श्री हरि आप सभी को श्री पंचमुखी यक्षविनायक तंत्र ज्योतिष समाधान केंद्र में आपका स्वागत है। विषय चल रहा है ज्योतिष शास्त्र का और ज्योतिष शास्त्र में प्रसंग चल रहा है काल सर्प योग का। तो काल सर्प योग पूर्व की भांति जो है 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं और पूर्व की भांति जो हो काल सर्प योग वासुकी काल सर्प योग और शंख काल सर्प योग की चर्चा हो चुकी है। अब चल रहा है पद्म काल सर्प योग और महापद्म काल सर्प योग। यदि किसी जातक की पत्रिका में पंचम स्थान में राहु हो और नवम स्थान में केतु हो और इसी मध्य में सभी ग्रह हो, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, काल सर्प योग बनता हो, ऐसे जातक के होने के कारण ऐसे जातक संतान का अभाव होता है, संतान का सुख नहीं होता, संतान सुख का अभाव रहता है। बुढ़ापे में संतान होती है तो बुढ़ापे में अपने माता पिता को छोड़कर दूर चला जाता है या अलग हो जाती है। गुप्त शत्रुओं, ऐसे जातक के शत्रु सामने नहीं होते हैं, गुप्त शत्रुओं से नुकसान उठाना पड़ता है और किसी कारणवश कारावास का पीड़ा होता है, कारावास भुगतना पड़ता है। और ऐसे जातकों को अनायास जो है गुप्त रोगों का सामना करना पड़ता है और जो रोग होता है उस रोग की चिकित्सा भी जल्दी से नहीं हो पाती, शीघ्र से नहीं हो पाती। पत्नी का चरित्र संदेहास्पद हो जाता है, मित्र भी विश्वासघात करते हैं, सट्टा लाटरी से बेहद नुकसान उठाना पड़ता है और बार बार हाथों में चोट लगने का डर रहता है, चोट लगने का भय होता है। यह योग में पद्म काल सर्प योग में यह प्रभाव बनाता है। अब इसके आगे क्रम है महापद्म काल सर्प योग, यानी कि 6ठे स्थान में राहु हो और 12वें स्थान में केतु हो तो महापद्म काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के कारण जातक को प्रेम संबंधी अनेक असफलता हाथ लगती है। ऐसे जातकों में प्रेम संबंधों में असफलता मिलती है। प्रिय पात्र एवं पत्नी का विरह सहना पड़ता है, अपने प्रिय पात्र को खो देते हैं या पत्नी का विरह सहना पड़ता है। स्वयं जातक का चरित्र ही संदेहास्पद हो जाता है। ईमानदार होने पर लोग इसके ऊपर नाना प्रकार के चरित्र पे उंगली उठाते रहते हैं और चरित्र ही संदेहास्पद हो जाता है। इनका मन हमेशा निराशा से भरा होता है और शत्रुओं की विजय होती है। ऐसे जातक किसी लड़ते हैं, सत्य होने पर भी शत्रु ही जीत जाते हैं। यानी महापद्म काल सर्प योग में प्रेम संबंधों संबंधी समस्या सफल हो जाती है, प्रेम संबंधों में असफलता ही हाथ रहती है। प्रिय पात्र पत्नी का विरह सहना पड़ता है। स्वयं जातक का चरित्र ही संदेहास्पद हो जाता है और मन में हमेशा निराशा की भावना भरी रहती है और शत्रुओं की विजय हो जाती है। जो इनसे शत्रुता करता है वही जीत जाता है। यह जिससे झगड़ा होता है इनका, सही होने पर भी सामने वाला सही साबित हो जाता है, जिसकी वजह से इनका मन निराश हो जाता है। इसी क्रम में आगे चलेगा महापद्म काल सर्प योग के बाद कर्कोटक काल सर्प योग और शंखनाद काल सर्प योग की चर्चा चलेगी। आप सभी को नमस्कार।